नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। पानी में डूबने से पिता पुत्र की मौत, पैर फिसलने से पानी में गिरे पुत्र को बचाने कूदा था पिता। धौलपुर जिले से सटे भरतपुर जिले के रूपबाग क्षेत्र के गांव देवरी में रविवार को सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें पिता पुत्र की मौत हो गई। गांव देवरी के पास गंभीर नदी पर स्थित सपाट को पार कर पिता पुत्र अपने खेत पर कृषि कार्य करने के लिए जा रहे थे। तभी अचानक पुत्र का पैर फिसल गया, जिससे वह पानी में गिर गया, जिस पर बेटे को बचाने के लिए पिता भी पानी में कूद गया, जिससे दोनों डूब गए। जब घटना की सूचना आसपास के ग्रामीणों को लगी तो स्थानीय गोताखोरों ने पिता पुत्र को ढूंढने का काफी प्रयास किया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर थाना अधिकारी चंद्रमोहन एवं एएसआई राकेश मई जाप्ता घटना स्थल पर पहुंचे। कुछ ही समय बाद पिता को नदी से बाहर निकाल लिया गया, जिन्हें तुरंत उप जिला अस्पताल रूपवास लाया गया, जहां पिता को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं पुत्र को ढूंढने के लिए स्थानीय गोताखोरों ने कई घंटों तक प्रयास किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग सकी। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करते हुए करीब 6 घंटे बाद पुत्र के शव को भी बाहर निकाल लिया। पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई कर पिता पुत्र के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए। घटना को लेकर मृतक के भाई शकूर पुत्र अल्लाह बख्श ने मर्ग रिपोर्ट दर्ज कराई है। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर रितु बनावत भी घटना स्थल पर पहुंची। विधायक बनावत ने मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया, साथ ही हर संभव सहायता दिलाने का आश्वासन भी दिया। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों का हुजूम उमड़ आया। वहीं पिता पुत्र की एक साथ मौत हो जाने की सूचना मिलने पर गांव में शोक की लहर दौड़ गई। रूपवास से पत्रकार प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। बसेड़ी अमन हत्याकांड मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। दबिश के दौरान कूदने से दोनों आरोपियों के पैर में आई चोट। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशन में जिले की बसेड़ी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बसेड़ी पुलिस ने अमन हत्याकांड में घटना के 48 घंटे में ही नामजद 6 आरोपियों में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा ने बताया कि गांव नगला दरवेशा में अमन हत्याकांड के बाद परिजनों द्वारा 6 नामजद के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों के संभावित ठिकानों पर गिरफ्तारी के लिए दबिश दी। इस दौरान गुरुवार को पुलिस ने गांव पूछपुरा में भी दबिश दी, जहां से 2 आरोपी विवेक पुत्र हरिओम ठाकुर और अंकित उर्फ लुक्का पुत्र रजन सिंह ठाकुर निवासी पूछपुरा थाना बसेड़ी को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि विगत मंगलवार शाम को गांव नगला दरवेशा में आरोपियों ने आपसी कहासुनी को लेकर अमन के पेट में गोली मार दी थी, जिसे जिला अस्पताल धौलपुर ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। इसके बाद बुधवार को घटना को लेकर कस्बे का बाजार भी बंद रहा था और आक्रोशित युवाओं ने जाम लगाने का भी प्रयास किया था। थाना प्रभारी मीणा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि हत्या के आरोपी अपने मकान के पास के एक मकान में छुपे बैठे हैं, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी विवेक ठाकुर व अंकित उर्फ लुक्का ठाकुर पुलिस को देखकर मकान की छत पर चढ़ गए व पीछे की तरफ कूद गए, जिससे उनके पैरों में चोटें आई हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि 2023 में दोनों आरोपियों ने मरेना राजाखेड़ा में एक बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें आरोपी करीब 1 साल तक जेल में बंद रह रहे थे। जेल से छूटने के बाद करीब 2 साल बाद आरोपियों ने फिर से घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से अन्य वारदातों की पूछताछ में जुटी है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रकरण में शेष आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज हमने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और जिनमें एक तो अंकित उर्फ लुक्का है और दूसरा है विवेक। ये दोनों पूछपुरा के रहने वाले हैं और इन्होंने आज से करीब 3 साल पहले मरैना में बैंक लूट भी की थी। ये वही विद्वांस है और इन्होंने क्या एक ग्रुप टाइप बना रखा है, जो इस प्रकार से इन्होंने जो हत्या की है, जिसमें आज हम इनको पकड़ने गए थे। पकड़ने के दौरान इनको सूचना मिली पुलिस आ रही है, तो ये छत पर से कूद गए क्योंकि पैरों में चोट आई। अभी इनका इलाज करा करके अभी गिरफ्तार किया है आज, और इनसे जो भी घटना में प्रयुक्त वेपन है उसको बरामदगी की जाएगी। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? ये आज जो इनका घर है विवेक का, उसके घर के पास में एक किसी अन्य व्यक्ति का मकान है जिसमें वो रहते नहीं है, वहाँ ही छिप करके रह रहे थे। कुल कितने लोग थे और कितनों की गिरफ्तारी हुई? घटना में जो नामजद FIR 6 जो थे जिन्होंने घटना की थी 6 थे, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोई नाबालिग नहीं?
हाँ, अभी एक नाबालिग के बारे में जो नामजद है उसके बारे में रिकॉर्ड लिया गया, तो ये नाबालिग का होना पाया गया, जिसको भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। छात्रावास की कई समस्याओं को लेकर की शिकायत, छात्राओं ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, समस्या समाधान की मांग, वार्डन पर लगाया अभद्र भाषा का प्रयोग करने व धमकाने का आरोप। धौलपुर शहर के हाउसिंग बोर्ड में स्थित राजकीय कन्या छात्रावास की छात्राएं बुनियादी सुविधाओं के अभाव में नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। छात्रावास में शौचालय की टंकी का पाइप टूट चुका है, जिससे केवल 1-2 ही शौचालय कार्यरत है। जलापूर्ति बाधित होने के कारण छात्राओं को रस्सी से बाल्टी बांधकर पानी के टैंकर से पानी निकालना पड़ रहा है। ऐसी अन्य कई सारी समस्याओं को लेकर छात्राओं ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सारी समस्याओं के समाधान की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि कुछ छात्राएं तो मजबूरी में छात्रावास के पीछे खेतों में शौच जाने के लिए मजबूर हैं, जिससे उनकी सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है। जिला कलेक्ट्रेट पहुंची छात्राओं ने बताया कि शौचालयों की सफाई मात्र सप्ताह में एक बार होती है, वहीं अधिकांश कमरों के पंखे खराब पड़े हैं, जिससे गर्मी में रहना अत्यंत कष्टदायक हो गया है। उन्होंने बताया कि रात में यदि किसी छात्रा की तबीयत खराब हो जाए तो उसे अस्पताल नहीं ले जाया जाता। वार्डन द्वारा ऐसी स्थिति में सहयोग तक नहीं किया जाता है। जब छात्राओं ने 181 हेल्पलाइन और अधिकारियों को इस संबंध में शिकायत दी तो वार्डन द्वारा उन्हें धमकाया गया कि जिसने भी शिकायत की उसे छात्रावास से निकाल दिया जाएगा या अगली बार एडमिशन नहीं मिलेगा। छात्राओं ने आरोप लगाया कि वार्डन ने अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम लोगों को टैंकर से ही पानी निकालना पड़ेगा। छात्राओं ने बताया कि जिस टैंकर से पानी लिया जा रहा है उसमें कीड़े पनप रहे हैं। जब इसकी सफाई की मांग की गई तो साफ तौर पर मना कर दिया गया। कहा गया कि लड़कियां खुद साफ कर सकती हैं, इससे किसी को कुछ नहीं होता। इस दौरान काफी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं। बहुत सारी कमियां हो रही हैं हमारे यहाँ। पूरे हॉस्टल में 9 शौचालय 9 बाथरूम है, जिनमें से 3 शौचालय 3 बाथरूम को यूज किया है, जबकि 6 बाथरूम और 6 शौचालय बंद पड़े हैं। हमने कई बार इसकी शिकायत ऑफिस में भी डाली है, फिर इस पर कोई समाधान नहीं हुआ है। हमने मैम से भी कई बार बोला इसके बारे में। और टैंक में से सुबह एक बार पानी भरा जाता है, पूरे दिन लड़कियां उसी में से खाना, उसी में से सब कुछ काम चलता है, और उसी में से रसोई का काम चलता है, उसी में से नहाना धोना, एक ही टंकी में से ना उसकी सफाई होती है और ना रोजाना वहाँ पे बाथरूम में ना टॉयलेट में कहीं भी सफाई की कोई सुविधा नहीं है। और एक टंकी तीन माह हुए हॉस्टल को खुले हुए। एक टंकी ऊपर से टूटी हुई है, उसकी हमने कई बार शिकायत की है ऑफिस में जाके, उसका भी कोई समाधान नहीं हुआ है। और खाने की भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। 3 सब्जियों को छोड़ के कोई चौथी सब्जी नहीं बन रही है वहाँ पे, वो भी बहुत खराब वाली सब्जी आती है। कोई भी शुद्ध आहार नहीं मिलता है, मेन्यू के हिसाब से कोई खाना नहीं मिलता है। और कुछ भी शिकायत करने की बोलो तो मैम खुद ये बोलती है कि अगली साल आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा, आपको यहाँ से निकाला जाएगा और सब भी यूज करते हैं। त्योहार हो या परिवार, धौलपुर का असली स्टाइल मिलता है सिर्फ आकाश कलेक्शन पर। और याद रखना, कपड़े तो सब बेचते हैं पर फैशन और ट्रेंड धौलपुर में बनाता है सिर्फ आकाश कलेक्शन। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, यह हर पल की असली पहचान बन जाता है। शादी की शान, त्यौहार की रोशनी, जेंटलमैन का क्लासी लुक और बच्चों की मुस्कान का राज। हर ओकेजन के लिए चाहिए एक परफेक्ट स्टाइल, और वही मिलता है आकाश कलेक्शन में, जहां लेटेस्ट ब्रांडेड फैशन मिले लेडीज, जेंट्स और किड्स सबके लिए। आकाश कलेक्शन धौलपुर की असली पहचान, फैशन जो ट्रेंड भी है और यादों का हिस्सा भी। आदित्य सेल्स इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मना रहा है अपनी पहली वर्षगांठ और खुशियां बांट रहा है आपके साथ। नवरात्रि से लेकर दीपावली तक हर प्रोडक्ट की खरीद पर पाएं स्क्रैच कार्ड ऑफर और जीते ढेरों शानदार गिफ्ट्स, जिसमें है एक्टिवा 125 स्कूटी, सोनी की LED टीवी, मोबाइल, आटा चक्की एवं 10,000 रुपए नगद सहित अन्य कई आकर्षक इनाम। तो देर किस बात की, आइए आदित्य सेल्स इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां मिलती है इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बेहतरीन रेंज और आपके लिए है लाजवाब मौका खुशियां घर ले जाने का। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के AC, फ्रिज,
डीप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED, मोबाइल, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर, गैस चूल्हा एवं घर में काम आने वाले अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उचित कीमत पर मिलते हैं। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। LG, वोल्टास, TCL, IFB, गोदरेज, कैलविनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता। मल्टी ब्रांड के धौलपुर शहर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल्स, पता लक्ष्मी मार्केट, जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9881762976। तसीमों में हुआ एक पेड़ मां के नाम अभियान का आयोजन, प्रभारी मंत्री बेझम ने की शिरकत। राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री एवं धौलपुर जिले के प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेझम आज गुरुवार को धौलपुर जिले के सेपू इलाके के तसीमों गांव पहुंचे, जहां मंत्री की बड़ी सादगी देखी गई। तसीमों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री बेझम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पुष्प अर्पित किए। वहीं एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत शहीद स्मारक पर पौधरोपण भी किया। इसके बाद प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेझम शहीद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में निरीक्षण के लिए पहुंच गए, जहां मंत्री को देखकर प्रिंसिपल ने अपनी कुर्सी छोड़ दी। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने बड़ी सादगी दिखाई, वह मातृशक्ति को समर्पित दिखे। प्राचार्य बिंदु रानी को बड़ी शालीनता के साथ उन्हीं की कुर्सी पर बैठाया और खुद अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ प्रिंसिपल के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। साथ ही मंत्री ने स्कूल की व्यवस्था की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने मिड डे मील का भी स्वाद चखा। उन्होंने विद्यालय में नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बनने वाले मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर जांच की। इस दौरान वे विद्यालय की व्यवस्थाओं से काफी संतुष्ट नजर आए। जिस तरह से प्रभारी मंत्री के द्वारा पद और कुर्सी की गरिमा के अलावा नारी शक्ति को जो सादगी पूर्ण सम्मान दिया गया, उसको लेकर हर कोई प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेझम की शालीनता की चर्चा कर रहा था। कार्यक्रम को मंत्री बेझम, भाजपा नेता डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। इस दौरान राजीव रस्तोगी, विनय परमार, प्रधान दुष्यंत बघेल, उपखंड अधिकारी सेपू कर्मवीर परमार, तसीमो ग्राम विकास अधिकारी राजेश दिवाकर, सरपंच प्रतिनिधि राम अवतार फौजी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। एक पेड़ मां के नाम पेड़ लगाने की शुरुआत की और GST बचत उत्सव लोगों को करों में राहत देकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, आम जन को राहत देने का काम किया है, उस पर भी विचार हुआ। स्वदेशी अपनाएं कि हम अपने जीवन में रोजमर्रा की चीजें जो खरीदारी है उसमें स्वदेशी उत्पादों की खरीद हो, इस पर संकल्प दिलाने का काम किया। चूंकि 17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा भी हमारा चल रहा है। तो सेवा पखवाड़े में भी हम सामाजिक सरोकार के विषयों को लेकर के समाज। पीड़िता से दुष्कर्म व सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार। फोटो डिलीट करने के एवज में आरोपी ने मांगे थे 10 लाख रुपए। धौलपुर जिले की राजखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवती से दुष्कर्म करने व उसके अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में वांछित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि आरोपी सचिन कुमार पुत्र विनोद बघेल, उम्र 27 साल, निवासी मत्सेना, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी ने बताया कि 14 मई 2025 को मनिया थाना पर एक प्रकरण प्राप्त हुआ, जिसमें पीड़िता ने बताया कि 4-5 साल पहले सचिन बघेल निवासी डबरई थाना मत्सेना, जिला फिरोजाबाद से जान पहचान हो गई थी। उसके बाद सचिन ने पीड़िता के अश्लील फोटो खींच लिए। इसके बाद अश्लील फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद अश्लील फोटो ब्लैकमेल करने की धमकी देकर 10 लाख रुपए मांगने लगा। आरोपी ने फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर पीड़िता की अश्लील फोटो वायरल कर दी, जिन्हें डिलीट करने के एवज में आरोपी ने 10 लाख रुपए की मांग की थी। जिस मामले में राजखेड़ा पुलिस ने 24 सितंबर को आरोपी सचिन कुमार पुत्र विनोद कुमार बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। स्नातक और DLED द्वितीय वर्ष की परीक्षा तिथियों में बदलाव करने की मांग। छात्रों ने ब्रज विश्वविद्यालय कुलपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन।
यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव पंकज तिवारी ने बताया कि धौलपुर और भरतपुर जिले के हजारों छात्रों के स्नातक और डीएलएड द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं की तिथि आपस में टकरा रही है, जिसको लेकर ब्रज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा के नाम जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी को ज्ञापन सौंपा है और तिथियों में बदलाव करने के लिए अनुरोध किया गया। कुलपति एवं राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा के नाम सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि दोनों संस्थानों द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक की तिथियों में कई पेपर एक ही दिन एवं समय पर निर्धारित है। इस कारण विद्यार्थी दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। यदि परीक्षा तिथियों में आवश्यक संशोधन नहीं किया गया तो विद्यार्थियों का पूरा 1 साल एवं जमा की गई फीस व्यर्थ हो जाएगी, जिससे विद्यार्थियों का भविष्य गंभीर संकट में पड़ सकता है। ज्ञापन के माध्यम से विद्यार्थियों ने निवेदन किया कि आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर परीक्षाओं की तिथियों में संशोधन करने की कृपा करें, ताकि छात्र छात्राएं बिना किसी परेशानी के दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित हो सके। ब्रज विश्वविद्यालय के बॉम सदस्य राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने कुलपति को फोन करके विद्यार्थियों की समस्या से अवगत कराया और शीघ्र निराकरण करने के लिए कहा। ज्ञापन देने वालों में जिला महासचिव गौरव पोसवाल, सुभाष बघेल, मनोज, गोविंद, उत्तम, रामब्रज कंसाना, नीतेश, कृष्णा, सचिन कंसाना, अमित, अनिल, मिथुन, मनीष आदि कई छात्र मौजूद रहे। जो हमारी डीएलएड की परीक्षा है वो पंजीयन शिक्षा विभाग कराता है और जो बीए की परीक्षा है वो महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर है, वहाँ से नियंत्रित होती हैं। अभी क्या हुआ है कि जो परीक्षा की तिथि जारी की गई हैं दोनों यूनिवर्सिटी और पंजीयन शिक्षा विभाग, तो दोनों की परीक्षा की जो तिथियाँ हैं उनमें आपस में टकराव हो रहा है और उनकी टाइमिंग प्लस डेट एक ही है। इस वजह से विद्यार्थी दोनों परीक्षाओं में उपस्थित होने में असमर्थ हैं। इसलिए हम आज यहाँ कलेक्टर महोदय के पास अपने जो समस्या है उसको ज्ञापन के साथ देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। आज जिला कलेक्टर के माध्यम से ब्रज विश्वविद्यालय कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन के माध्यम से समस्त बीएसटीसी के जो छात्र हैं उन्होंने चिंता जाहिर की है कि उनकी जो परीक्षाओं की तिथि है वो तिथि और ब्रज विश्वविद्यालय की बीएससी बीए की परीक्षाओं की तिथि जो है आपस में क्लैश हो रही है। 3-4 परीक्षाएं जो ऐसी हैं 1 तारीख की, 7 तारीख की, 9 तारीख की, जिनको कि विद्यार्थी चेंज कराना चाहते हैं, क्योंकि विद्यार्थी नहीं चाहते कि उनका भविष्य खराब हो, उनको जो 1 साल बर्बाद हो। इसी को ध्यान में रखते हुए, विद्यार्थी के हितों को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग कलेक्टर साहब के पास आए हैं और कुलपति के नाम उनको ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। कॉलोनी में निकला अजगर सांप, मची अफरा तफरी। वन विभाग के कर्मियों ने रेस्क्यू कर जंगल में सकुशल छोड़ा। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे की न्यू अग्रवाल कॉलोनी में बुधवार रात्रि को एक सांप निकल आया, जिससे कॉलोनी के लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों की सूचना पर क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेंद्र सिंह चौधरी अपने स्टाफ के साथ पहुंचे, जहां वन कर्मी जयपाल गुर्जर और अन्य कर्मचारियों ने कॉलोनी में कुशल गोयल के घर से सांप को पकड़ने के लिए रेस्क्यू शुरू किया, जहां से करीब 2.5 फीट लंबे अजगर सांप को रेस्क्यू किया गया। इसके बाद वन कर्मियों ने अजगर सांप को जंगल में सकुशल छोड़ दिया, तब जाकर कॉलोनी वासियों ने राहत की सांस ली। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की शुरुआत होती है श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल से। बसी नवाब कस्बे का सबसे अच्छा विद्यालय, जहां मिलता है आपके बच्चों को सुरक्षित और अनुशासित वातावरण। यहाँ है बड़ा खेल मैदान, ताकि पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी आपका बच्चा बने अव्वल। आधुनिक शिक्षण पद्धति, अनुभवी शिक्षक और उत्कृष्ट सुविधाओं के साथ यहाँ शिक्षा बनती है जीवन का आधार। श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल एक आवासीय विद्यालय भी है, जहां बच्चों को मिलता है घर जैसा स्नेह और संस्कार। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक RTE के तहत 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश, अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम में अध्यापन, प्रशिक्षित एवं अनुभवी सर्वाधिक अध्यापकों की टीम हमारे पास। बड़े व हवादार आधुनिक क्लासरूम, बेहतरीन लाइब्रेरी, नवोदय परीक्षा की तैयारी और कंप्यूटर शिक्षा की उचित व्यवस्था। हर वर्ष शैक्षणिक एवं ऐतिहासिक भ्रमण एवं समय समय पर टेस्टों की व्यवस्था, वाहन सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए आज ही प्रवेश लें श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल में। सीमित सीटें, इसलिए प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल, पता पुरुषोत्तम वाटिका, जागीरपुरा रोड, बसी नवाब, धौलपुर, राजस्थान। व्यवस्थापक चंचल पचौरी, पत्नी दीनानाथ दुबे, प्रधान अध्यापक अजय तिवारी। मोबाइल नंबर 9982 300 125। जिला अस्पताल धौलपुर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक गुप्ता, धौलपुर की जानी मानी पहचान। नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन से डिलीवरी कराने में स्पेशलिस्ट।
जिला अस्पताल धौलपुर के अनुभवी सीनियर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक गुप्ता अब उपलब्ध हैं आपके और भी करीब। महिलाओं के हर स्वास्थ्य और प्रसूति संबंधी रोगों के लिए पाएं विशेषज्ञ परामर्श, बांझपन, गर्भावस्था देखभाल, डिलीवरी संबंधी परामर्श, पीरियड्स एवं स्त्री रोगों की अन्य समस्याएं, नॉर्मल एवं ऑपरेशन से डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध। अब आप डॉक्टर दीपक गुप्ता से उनके निजी क्लिनिक पर भी प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक आसानी से मिल सकते हैं। पता फद्दी खाका चौराहा, यशोदा हॉस्पिटल के पास, हॉस्पिटल रोड, धौलपुर। अपॉइंटमेंट के लिए मोबाइल नंबर 72 32 893 946 पर कॉल करें। भरोसा वही, अनुभव वही, अब सुविधा और भी आसान। डॉक्टर दीपक गुप्ता, आपके स्वास्थ्य का विश्वास। ग्रामीणों ने की प्रिंसिपल का तबादला रुकवाने की मांग, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बच्चों को स्कूल नहीं भेजने की अभिभावकों ने दी चेतावनी। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले प्रिंसिपलों के ट्रांसफर किए गए हैं, जिसमें धौलपुर जिले से भी कई प्रिंसिपल इधर उधर किए हैं, जिनमें धौलपुर जिले के बसैया लालू गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के प्रिंसिपल वेद प्रकाश करदम का ट्रांसफर 12 जिले के शाहबाद स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल भोयल में किया गया है। इस तबादले के विरोध में ग्रामीणों ने आज गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि वेद प्रकाश करदम पिछले 2.5 वर्षों से स्कूल में कार्यरत हैं। इस दौरान उनके नेतृत्व में स्कूल का शैक्षिक और भौतिक स्तर काफी सुधरा है। विद्यालय का पढ़ाई का प्रतिशत काफी अच्छा हुआ है। बच्चों को सही प्रकार से लिखाते पढ़ाते हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने जानबूझकर प्रधानाचार्य का तबादला करवाया है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने कहा कि प्रधानाचार्य की कार्यशैली से गांव के लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने जिला कलेक्टर से प्रिंसिपल का तबादला निरस्त कर उन्हें वर्तमान पद पर ही बनाए रखने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रिंसिपल वेद प्रकाश करदम का तबादला नहीं रोका गया तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। इस दौरान बच्चू सिंह, बिरमाजीत, वासदेव, भगवती, भगवान दास, अनिल कुमार, सहदेव आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। समस्या ये है कि हम गांव बसैया लालू को रहने वाले हैं। हमारे गांव में एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसैया लालू, उसमें प्राचार्य वेद प्रकाश करदम जी हैं, तो उनका ट्रांसफर बारह कर दिया गया है। हम सभी गाँववासी एकत्रित हुए हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए कि हमारे विद्यालय में वेद प्रकाश करदम जी प्राचार्य पद पर उपस्थित हैं, उनका ट्रांसफर बारह कर दिया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि जब से वो यहाँ पर आए बसैया लालू में, जब से शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सुधार किया है और उनका रिजल्ट 2.5 साल से काफ़ी बहुत अच्छा रहा है। अनुशासन के क्षेत्र में बहुत अच्छी मानी जाती है। हाँ जी, हम सब ग्रामवासी बसैया लालू के सभी ग्रामीण एकत्र हो गए हैं। हमारे गांव के राज्य प्राथमिक विद्यालय बसैया लालू प्रधानाचार्य वेद प्रकाश करदम जी का ट्रांसफर यहाँ से को 12 कर दिया गया है तथा उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी थी। बच्चों को पढ़ाने में बहुत होशियार थे। सभी अनुशासन उनका बढ़िया था। विद्यालय को बहुत आगे बढ़ाया, बच्चों को बहुत पढ़ाया है। हम उनके ट्रांसफर को रुकवाना चाहते हैं। हमारा कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि उनके ट्रांसफर को रुकवाकर यथावत यहीं रखा जाए। साहब, मैं बसैया लालू पंचायत से आया हूँ और जो मार साहब हैं प्रिंसिपल साहब, उनका ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए आए हैं। मैं उनके सामने रहता हूँ, अपने टाइम से काम करते हैं। सभी मास्टरों से पहले आते हैं, सबसे पीछे जाते हैं, इतना काम करते हैं। जब हमारा 4 साल पहले 80% वो 40% रिजल्ट था, अब 90% रिजल्ट है। इसलिए हम उनको चाहते हैं ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, यही पढ़ाना चाहिए। हमारे प्रिंसिपल बसैया लालू करदम जी का ट्रांसफ़र हो गया है, उसे रोकने के लिए आए हैं। तो उनका ट्रांसफ़र रुकना चाहिए। नहीं रोकेंगे तो हम आगे कार्रवाई करेंगे, बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। समस्या है जो हमारे राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बसैया लालू, जो हमारे प्रधानाचार्य महोदय जी हैं, उनका ट्रांसफ़र 12 कर दिया है और उन्होंने हमारे गांव की शिक्षा में इतना सुधार किया है। उन्होंने हमारे गांव को शिक्षा के क्षेत्र में 0 से हीरो बनाने का कार्य किया है। और उन्होंने जब भी वह विद्यालय आते हैं तो ऑफिस में ना बैठकर ग्राउंड में बैठते हैं और यहाँ कहीं भी जो कमरे हैं उसमें सभी शिक्षकों को देखते हैं कि कौन सी जो क्लास है वह खाली है, और जो अपनी हाथ में पर्ची लेकर सभी क्लास में देखने जाते हैं कि इसमें जो शिक्षक है या नहीं। उन्होंने हमारे गांव में एक अच्छा रिजल्ट दिया है। आज तक हमने ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं देखा है जो हमारे गांव का अच्छा एकदम सुधार किया है। शिक्षा के क्षेत्र को बहुत अच्छा किया है उन्होंने।
आधे बाड़ी शहर की कई घंटे गुल रही बिजली, उमस भरी गर्मी से हाल बेहाल हुए लोग। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में धौलपुर रोड पर गुहेरा नाला और चेतन नगर के बीच भूमिगत 11 केवी लाइन में फॉल्ट के कारण आधे शहर की बिजली व्यवस्था ठप रही। रात करीब 3 बजे से बिजली बंद रही। बिजली लाइन फॉल्ट से बाईपास रोड, किला परिसर, कोटपाड़ा, गांधी पार्क, पुराना बाजार, हौद मोहल्ला, दिलवाई पाड़ा और सुनार गली समेत कई मोहल्लों में बिजली आपूर्ति बाधित रही। इससे उमस भरी गर्मी में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली बंद होने से किला परिसर स्थित कोर्ट कैंपस, एसडीएम कार्यालय, नगर पालिका, एटीओ ऑफिस, कोतवाली थाना और तहसील सहित अन्य पीडब्ल्यूडी, वन विभाग सहित सभी सरकारी कार्यालय भी प्रभावित रहे। डिस्कॉम के सिटी जेईएन जगदीश मीणा के अनुसार भूमिगत लाइन में फॉल्ट की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत विद्युत पोल लगाकर नई लाइन बिछाई जा रही है। बिजली आपूर्ति जल्द बहाल करने का काम चल रहा है। धौलपुर लिफ्ट सिंचाई व पेयजल परियोजना का किया लोकार्पण। रोजगार उत्सव कार्यक्रम में 184 नवनियुक्त युवाओं को जिला कलेक्टर ने दिए नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संकल्पबद्ध प्रदेश सरकार युवाओं के समग्र विकास को प्राथमिकता दे रही है। इसी विजन के तहत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बांसवाड़ा से जिले की धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना का लोकार्पण एवं रोजगार उत्सव आयोजित किया गया। इस क्रम में जिला स्तरीय कार्यक्रम नगर परिषद धौलपुर के टाउन हॉल में आयोजित हुआ, जो बांसवाड़ा में आयोजित समारोह से वर्चुअली जुड़ा रहा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण जिले के 184 नवनियुक्त कार्मिकों का अभिनंदन रहा। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीजी ने सभी नवचयनित कर्मियों को वेलकम किट प्रदान कर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये नियुक्तियां प्रदेश सरकार की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की बड़ी उपलब्धि है और युवाओं में नई ऊर्जा का संचार करेगी। जिला कलेक्टर ने कहा कि धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना में चंबल नदी से प्रतिवर्ष कुल 102.84 MQM पानी लिफ्ट किया जाएगा, जिससे धौलपुर के 65 सेपो के 25, मनिया के 83 एवं राजाखेड़ा के 83 कुल 256 गांव के 39,980 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि परियोजना के प्रथम चरण में रबी सीजन में सेपू, मनिया, धौलपुर एवं राजाखेड़ा तहसील के लगभग 20,000 हेक्टेयर रकबे में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली, नीरजा शर्मा, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन गोविंद गुरु ने किया। धौलपुर के कार्यक्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद AN सोमनाथ, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग संत सिंह मीणा आदि विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। 25 फीट गहरे कुएं में गिरा नील गाय का बच्चा, वन विभाग कर्मियों ने किया रेस्क्यू। धौलपुर जिले के बसी नवाब कस्बे में रिंग रोड के सहारे नील गाय का बच्चा करीब 25 फीट गहरे पक्के कुएं में जा गिरा। पता लगते ही आसपास के लोग मौके पर एकजुट हो गए। सूचना मिलते बसी नवाब पुलिस चौकी प्रभारी ASI योगेश तिवारी सहित वन विभाग के कार्मिक मौके पर पहुंचे, जिन्होंने कड़ी मशक्कत करते हुए नील गाय के बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया। हालांकि इस दौरान बच्चे की पूंछ गायब मिली है, जिससे अंदाजा है कि आवारा कुत्तों के द्वारा हमले में पूंछ गायब हुई है। इसी दौरान वह जान बचाने के चक्कर में कुएं में गिर गया। फिलहाल वन विभाग की टीम के द्वारा नील गाय के बच्चे को कुएं से बाहर निकालकर उसकी मां की तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं। SN कॉलेज ऑफ फार्मेसी धौलपुर, कोर्स D फार्मा में प्रवेश प्रारंभ। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली एवं राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर से मान्यता प्राप्त। प्रवेश लें और अपना करियर बनाएं। पढ़ाई के साथ कैंपस में उठाएं वाईफाई सुविधा का लाभ। जिले में सर्वश्रेष्ठ AC कंप्यूटर लैब एवं प्रयोगशालाएं। SN कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। BCA, BA, BSc, BCom, PGD, YT एवं PGDCA में प्रवेश लेकर बनाएं अपना कैरियर। BA वाले छात्र B.Ed करें। SPBR कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेपो धौलपुर, NCT एवं राजस्थान सरकार जयपुर से मान्यता प्राप्त। सीमित स्थान, शीघ्र प्रवेश के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9414 87 84 56। किन्नर समाज ने किया मां भगवती का भव्य जागरण। बसीड़ी कस्बे में किन्नर समाज की ओर से माता रानी के मंदिर पुराने थाने के सामने 23 सितंबर मंगलवार की रात्रि को विशाल जागरण एवं भजन संध्या का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ रात 8 बजे हुआ, जिसमें आसपास के क्षेत्र सहित नगर के श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस आयोजन की संयोजक किन्नर सपना बाई रहीं। मंच पर भक्ति रस का माहौल तब और अच्छा हो गया जब देश भर से आए प्रसिद्ध भजन गायकों ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कानपुर से आए गायक विशाल बाबरा, अलीगढ़ से शिव कुमार निराला और आगरा से मीनाक्षी शर्मा ने देवी भजनों की ऐसी प्रस्तुति दी जिससे पूरा पंडाल भक्तिमय हो उठा। देर रात तक चले इस कार्यक्रम में श्रोतागण माता रानी के भजनों पर झूमते और नाचते नजर आए। जागरण में मां भगवती की महिमा का वर्णन करते हुए भजनों की गूंज पूरे क्षेत्र में सुनाई दी। भक्ति रस से सराबोर इस आयोजन में महिलाओं, पुरुषों व बच्चों ने श्रद्धापूर्वक हिस्सा लिया। माता रानी के जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। कार्यक्रम का समापन मां की आरती एवं प्रसाद वितरण के साथ हुआ। किन्नर समाज द्वारा किए गए इस आयोजन की क्षेत्रवासियों ने प्रशंसा की और इसे सामाजिक व धार्मिक एकता का अद्भुत उदाहरण बताया। कला उत्सव में बालिकाओं ने बिखेरा अपना जलवा। बालिका स्कूल में जिला स्तरीय कला उत्सव आयोजित। गुरुवार को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मंगल के नेतृत्व और एडीपीसी समग्र शिक्षा जितेंद्र जादौन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कला उत्सव का आयोजन हुआ। कला उत्सव में 12 श्रेणियों में कक्षा 9 से 12वीं तक विद्यार्थियों ने भाग लिया। एडीपीसी समग्र शिक्षा जितेंद्र जादौन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कला उत्सव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। इसका उद्देश्य माध्यमिक स्तर के छात्र छात्राओं की कलात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देना और प्रदर्शित करना है। इसमें एकल व समूह गायन, नृत्य, नाटक वादन और दृश्य कला जैसे चित्रकला जैसी विधाओं में विद्यार्थी भाग लेते हैं। कार्यक्रम अधिकारी मुकेश नगाइच ने कहा कि विजेता छात्र छात्राओं को जिले से चयनित कर राज्य स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह कला उत्सव की प्रतियोगिता विद्यार्थियों को अपनी कलात्मक प्रतिभा दिखाने का एक मंच प्रदान करती है। जिला स्तरीय कला उत्सव में राजकीय विद्यालयों के 90 विद्यार्थियों ने भाग लिया। उन्होंने सभी प्रतिभागी छात्र छात्राओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मंच संचालन प्रधानाचार्य मदन लाल शर्मा ने किया। उन्होंने जिले के विभिन्न विद्यालयों से आए प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया और कहा कि यह विजेता प्रतिभाएं जिले का नाम प्रदेश स्तर पर गौरवान्वित करेंगी। पुलिस चौकी से 100 मीटर दूर स्थित दुकान से चोरी, 80,000 रुपए की नकदी चुराकर ले गए चोर। बुधवार बीती रात धौलपुर शहर की टाउन चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर एक दुकान में चोरी हुई है। दुकान की शटर का ताला तोड़कर चोर 80,000 रुपए की नकदी चुरा कर ले गए हैं। डेली नीड्स की दुकान के मालिक श्री कृष्ण बंसल ने बताया कि उनकी दुकान पर रोज सुबह 4 से 5 बजे के बीच दूध की सप्लाई आती है। बुधवार रात को वे दुकान में ताला लगाकर घर चले गए थे। गुरुवार सुबह जब दुकान खोलने पहुंचे तो ताला टूटा हुआ मिला। दुकान में रखे दूध सप्लायर को देने वाले 80,000 रुपए गायब मिले। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया। यह चोरी पुलिस चौकी से इतनी कम दूरी पर होने से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। अभी समय नहीं निश्चित है कि कितने बजे चोरी हुई है। रात को चोरी हुई है। 90,000 रुपये मेरे 20 वाले ड्रॉ में रखे हुए थे, तो सारा पेमेंट मेरा चला गया। सरकारी विद्यालय की जर्जर इमारत भर-भरा कर ढही। सेपो के दुबीपुरा गांव में गुरुवार को राजकीय विद्यालय की जर्जर इमारत ढह गई है। विद्यालय समय में ही कमरों के बाहर बने बरामदे की पट्टियां अचानक भरभरा कर ढहने से हड़कंप मच गया। स्टाफ सहित नन्हे मुन्ने बच्चे घटना से काफी भयभीत दिखे। हालांकि जर्जर इमारत में कक्षाएं संचालित नहीं थी। गनीमत रही कि वहां आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दुबेपुरा सेपो की यह पूरी घटना है। बताया गया है कि विद्यालय के अंदर वर्षों पुराने 4 कमरे काफी जर्जर हालत में बने हुए थे। विद्यालय प्रबंधन की ओर से सभी कमरों को ध्वस्त कराने के लिए उच्च अधिकारियों को पूर्व में ही अवगत करा दिया गया था, लेकिन अधिकारियों की ओर से कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। बड़ी बात यह है कि जर्जर बिल्डिंग में कक्षाएं भले ही संचालित नहीं थी, लेकिन जहां बरामदे की पट्टियां धराशायी हुई, वहां स्टाफ और नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों की चहलकदमी बनी रहती है। घटना के समय भी उसी के ठीक बाहर एक विद्यालय शिक्षिका की स्कूटी खड़ी दिखाई दे रही है। ऐसे में कहीं न कहीं बड़ा हादसा हो सकता था। घटना को लेकर शिक्षा विभाग के सीबीओ विजेंद्र कोहली का कहना है कि वहां सुरक्षा की दृष्टि से तार बाउंड्री कर दी गई थी। सभी को उस बिल्डिंग के आसपास नहीं जाने के लिए भी निर्देश दिए गए थे।
एआई से शिक्षिका के अश्लील फोटो बनाकर वायरल करने वाले 2 नाबालिग निरुद्ध। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सरकारी शिक्षिका के एआई ऐप से अश्लील फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में 2 नाबालिग किशोरों को निरुद्ध किया है, जिन्होंने फोटो वायरल न करने के एवज में 3 लाख रुपए की राशि मांगी थी। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि 8 सितंबर को मनिया थाने पर पीड़िता की ओर से तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें बताया कि उसके फोटो इंस्टाग्राम आईडी से लेकर मानवेंद्र निवासी बोधपुरा, निखिल पुत्र बनवारी निवासी बोधपुरा और बंटी निवासी भोनापुरा के साथ अन्य साथियों ने मोबाइल पर फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर वायरल कर दिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फोटो वीडियो को डिलीट करने के लिए 2 से 3 लाख रुपए की मांग की तथा पैसे नहीं देने पर अन्य सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद कार्रवाई करते हुए 2 नाबालिग किशोरों को निरुद्ध किया है। भैंस चोरी मामले में 2 वांछित आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भैंस चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की गई भैंस को भी बरामद किया गया है। थाना प्रभारी घनश्याम ने बताया कि 3 सितंबर 2025 की रात्रि अज्ञात चोरों ने नादनपुर कस्बे से भैंस चोरी की थी। उसी प्रकरण का खुलासा करते हुए आरोपी भूरा उर्फ भूरी पुत्र भरत सिंह गुर्जर और नीरू पुत्र कप्तान सिंह गुर्जर निवासी मुगलपुरा थाना बाड़ी सदर को गिरफ्तार किया है। बैठक में विभिन्न योजनाओं की दी जानकारी। धौलपुर जिले के भाजपा मंडल बसे नवाब के रजूरा कला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती व एक पेड़ मां के नाम पर पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल संयोजक केजी तिवारी ने की। मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ भाजपा नेता प्रदीप सिसोदिया रहे जबकि कार्यक्रम का संचालन संयोजक हरिओम बघेल ने किया। कार्यक्रम के दौरान सिसोदिया ने अपने वक्तव्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को एकात्म मानववाद व अंत्योदय के प्रणेता बताया। उन्होंने कहा केंद्र सरकार और राज्य सरकार उनके विचारों को आत्मसात करते हुए विकास के कार्य कर रही है। मंडल संयोजक केजी तिवारी ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि सरकार की सारी योजनाएं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की भावना से प्रेरित है। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, स्वच्छ भारत मिशन अभियान आदि सभी की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में सीधी ट्रांसफर होती है। कार्यक्रम में राजेश सिंह परमार, राकेश वैद, पूर्व जिला मंत्री पुष्पेंद्र परमार, दीनदयाल चतुर्वेदी, प्रीतम सिंह लोधा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। किशोरियों को आत्मनिर्भर बनने का दिया प्रशिक्षण, प्रमाण पत्र देकर इंटर्नशिप का अवसर भी दिया। धौलपुर जिले के बाड़ी में केवल्य एजुकेशन फाउंडेशन ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान महिला एवं आंगनबाड़ी विभाग के सीडीपीओ अर्पित श्रीवास्तव और आईसीडीएस के अधिकारियों ने 100 किशोरियों को रिटेल मैनेजमेंट कोर्स के प्रमाण पत्र दिए। ये किशोरियां पिछले 10 महीनों से स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स के तहत प्रशिक्षण ले रही थी। कार्यक्रम में विभिन्न पंचायतों की किशोरियों को जीवन कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया। इससे उनके भविष्य को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। केवल्य एजुकेशन फाउंडेशन ने आंगनवाड़ी स्कूलों और किवाड़ फाउंडेशन के साथ मिलकर यह कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया। प्रमाण पत्र वितरण के साथ किशोरियों को इंटर्नशिप का अवसर भी दिया गया। इससे वे अपने कौशल का व्यवहारिक उपयोग कर आत्मनिर्भर बन सकेंगी। सीडीपीओ श्रीवास्तव ने किशोरियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने किशोरियों को समाज में सकारात्मक योगदान के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में शिवानी, वर्षा, राखी, प्रिया के साथ सीनियर प्रोग्राम लीडर संतोष उपाध्याय और डिस्ट्रिक्ट लीड फरहीन भी मौजूद रहे। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन